सेल्फ स्टडी करना है तो किस बात का ध्यान रखना है, यदि आप क्लास कर रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखना है, और सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग ज्वाइन करें, तो आज इसी पर मेरा वीडियो रहेगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपको 650 प्लस करवाना। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद एडुकेयर। पहला टॉपिक है कि यदि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा कि सेल्फ स्टडी यदि आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है। आप गलती क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज जो है ना, सोचते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो और आप सोचते हैं दिसंबर में ज्वाइन करेंगे या जनवरी में ज्वाइन करेंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं। तो अभी का जो नवंबर और दिसंबर है ना मेरे दोस्त, जितना आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, उससे बहुत ही कम पढ़ पाइएगा। इसीलिए पहला काम ये कर लीजिएगा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो दूसरा बात का ध्यान रखना है कि फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, कि जैसे किसी दोस्त का कॉल आ गया तो एक एक दो दो घंटे तक बर्बाद करते। क्यों? क्योंकि हमारा एक प्रॉपर तरीका है ही नहीं। क्योंकि क्लास ज्वाइन कर रहते तो प्रॉपर तरीका रहता, तो क्लास ज्वाइन किए नहीं है तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कोई किसी दोस्त का कॉल आ गया तो फालतू का टॉपिक पे एक एक दो दो घंटे बर्बाद कर रहे हैं। तो या तो टेलीग्राम के वॉइस चैट पे जा करके जो है ना, हम वहां पे ढेर सारा किसी दोस्त, एक दो लड़की लड़का बात कर रहे हैं, तो वो या तो दोस्त हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड या कुछ भी हो, ठीक है। वो यदि बात कर रहे हैं तो उसका या तो फालतू का बात सुन रहे हैं, या तो आप फालतू का वहां पे बात करके एक एक दो दो घंटा बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सब चीज को अवॉइड कीजिए। ये आपके सिलेक्शन को बहुत दूर ले जाता है, इतना दूर ले जाता है कि आप सिलेक्शन के पास नहीं है मेरे दोस्त। याद रखिएगा कि 18 लाख स्टूडेंट है और 20 से 25,000 गवर्नमेंट सीट है। तो इसी में अंदाजा लगा दीजिए 4 या 3%, 2% के करीब सिलेक्शन होता है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अगला गलती क्या करते हैं कि बेकार का वीडियो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अलग सर का एंगेजमेंट हो गया, पंकज सर का शादी हुए हैं, एमआर सर के बच्चे कैसे हैं, एमआर सर के बच्चे लाइव क्लास में आए हैं क्या, ये सब फालतू का वीडियो देखते हैं। ये सब वीडियो आपके टॉपिक आपको नीट में कॉलेज में नहीं पहुंचा देंगे दोस्त, उसका व्यू बढ़ सकता है, ये आपको कॉलेज नहीं पहुंचा देंगे। तो ये सब चीजों को अवॉइड कीजिए। सर भी बोलते होंगे, चाहे वो ब्रजेश महेश्वरी सर का हो या उसका क्या चल रहा है, एलएन में क्या चल रहा है, पीडब्ल्यू में क्या चल रहा है, ये सब नहीं ध्यान रखना है। ये सब आपके टॉपिक का काम का चीज ही नहीं है। आप रखते क्यों हैं? क्योंकि आपको अपडेट रहना है। बंद कर दीजिए, ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। ये सब चीजें जानते हो, बेकार का बैठे रहते हैं ना, तो यही सब चीजें करते हैं। पढ़ाई कम होती है और ये सब चीज में ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, और बाद में कहते हो कि यार ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। तो आपको भी गलती एहसास हो रहा होगा कि हाँ यार ये तो जेन्युइन बात है। इसीलिए अभी से ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि 2023 जनवरी फरवरी मार्च आएगा ना, तो अरे यार बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं, अब क्या करना है। अब कहोगे कि चलो 2023 दे दे, 2024 में ये सब गलती नहीं करना। तो अभी से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला गलती क्या करते हैं? अगला गलती करते हैं कि आज पढ़ लिए तो बहुत खुश हो गए, कल क्या किए, कल जो है ना या तो दोस्तों के साथ घूमने चले गए या किसी से बात कर लिए, फालतू का टाइम बर्बाद कर दिए। एक दिन टाइम बर्बाद करोगे, दूसरा दिन भी होगा, तीसरा दिन भी होगा, ऐसे कंटिन्यू चलते रह जाता है और आपका पढ़ाई से लिंक टूट जाएगा। और चौथा दिन आप कहोगे यार अब टेंशन होगा कि यार पढ़ाई नहीं हुआ 3 दिन से। तो ये सब चीजें अभी से जब भी ऐसा गलती करे तो इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। ये काम नहीं करना है। ये काम कीजिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, आप वैसे के वैसे रह सकते हैं। आप दोस्त जो है ना, जिस दोस्त के साथ घूमने जाते हैं ना, आज तो बहुत मजा आता होगा, लेकिन पीछे में या जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, वही दोस्त कहेगा अरे ये तो घूमते रहता था, इसका सिलेक्शन कहां से होगा। तो इसीलिए ये सब चीज को अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब ये सब है छोटा मोटा गलती है, आप भी इस चीज को रिलेट कर पाए होंगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ना, तो ये सब यदि गलती सुधर जाए तो क्या करना है। तो 2-3 चीजें ध्यान में और रखना है। 2-3 चीजें क्या रखना है कि सोने और जगने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। ऐसा ना हो, हाँ 10-15 मिनट आधा घंटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 2-2 3-3 घंटे नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि कभी 11 बजे सोते हैं, आज जो है ना दोस्त से बात कर लेते हैं, चलो 2 बजे सोते हैं। ये गलती नहीं करना है। सोने और जगने का टाइम जिस दिन गड़बड़ हुआ ना, उस दिन पूरा का पूरा दिन ही बर्बाद हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। खाने का टाइम भी फिक्स रखना है कि लंच और डिनर हमको किस टाइम करना है, ठीक है। तो खाने पीने का और सोने और जगने का टाइम फिक्स रखिएगा। ये चीज करने के बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि अब टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो टेस्ट आगे आ रहा है, जो छूट भी गया होगा तो उसको ध्यान नहीं देना है। जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो उसको जैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब से देख लीजिए, ठीक है, या तो आपको आता है तो खुद से पढ़िए। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि उसी के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। और दूसरा क्या करना है, दिसंबर के लास्ट तक जो है ना आपका बायोलॉजी
कंप्लीट हो जाना चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जाएगा, एनसीईआरटी टू द पॉइंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये था सेल्फ स्टडी का क्या सुधारना है। इस चीज को सुधार लीजिएगा ना, आपका आराम से सिलेक्शन होगा यार, 650 नंबर तक आराम से पहुंचा सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने गलती किया जीसीडी आज हम आपके सामने वीडियो बना रहे हैं, एक फेलियर होकर के मेडिकल कॉलेज नहीं जाकर के गलती किए हैं, तो इसको एक्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि हम गलती किए हैं तो हम सच ही बताएंगे। ठीक है, अगला ध्यान रखिएगा कि अब यदि हम बात करते हैं क्लास लिए हैं तो क्या ध्यान में रखना है। तो एक चीज बताओ, क्लास क्यों लिए हो? या तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं आ रहा है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप ड्रॉपर हो और कंटिन्यू बनाने के लिए क्लास लिए हो कि मेरा कंटिन्यूटी बना रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर टेस्ट होगा, प्रॉपर क्लास होगा। तो आपको क्लास बंक नहीं करना है। क्लास बंक करोगे वो वैसा का वैसा रह जाएगा, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट होगा आपका क्लास में, उस टेस्ट को नहीं छोड़ना है। चाहे वो जैसा भी टेस्ट हो, चाहे वो पिछला टेस्ट आपका खराब गया हो फिर भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो फिर भी नहीं छोड़ना है। टेस्ट सीरीज देना जरूरी है, टेस्ट जिस क्लास में ज्वाइन किए हो। और दूसरी बात याद रखिएगा कि टेस्ट से पहले आपका जो टेस्ट में आ रहा है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छे तरीका से। ये ध्यान रखिएगा। कंप्लीट हो जाएगा ना तो थोड़ा मोड़ा इंप्रूव करते जाएगा ना तो मजा आएगा। ज्यादा नहीं है इंप्रूव करेगा कोई बात नहीं यार, टाइमिंग है, धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओगे ना आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्या करते हैं जानते हो कि हम कहते हैं कि यार फिर जो है ना सीनियर जूनियर या दोस्त बोल देते हैं अरे यार वो टीचर नहीं है, वो तो स्टार टीचर है, वो टीचर तो मिला ही नहीं, तो वो ये है तो वो है। इस चीज को ध्यान में नहीं रखना है। जो टीचर मिला है आपके लिए वही है। इतना तो समझ रहे हैं ना कि आपसे बेस्ट ही होगा। यदि वो पढ़ा रहे हैं तो आपसे बेस्ट होगा, तो आपको उसी के साथ पढ़ना है। ये ध्यान में नहीं रखना है कि इससे नहीं पढ़ना, उससे नहीं पढ़ना है, उसी से पढ़ते जाना है। और याद रखिएगा एक बात, हम कहते हैं कि कोई अच्छा टीचर खराब टीचर नहीं होता, सिलेक्शन आपके मेहनत से होता है। टीचर एक मेंटरशिप करते हैं, गाइड करते हैं। दूसरा ये एग्जाम्पल एक बताते हैं कि तनिष्क तैयल एलन में 2016 में जो है ना फर्स्ट बैच में था, जिस बैच में कहा जाता है कि एक भी स्टार टीचर नहीं रहता ना, उस बैच में था 450 नंबर लाया था 2016 में, और 2017 में 7th रैंक लाया था, और एक भी स्टार टीचर नहीं था। तो इसीलिए ये चीज मत जाइए, जो टीचर है उसी पे करना है। बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेट रहोगे, कंटिन्यू रहोगे, आपका सिलेक्शन होगा। तनिष्क तैयल को हमने देखा है कि वो बीमार था ना, तो पट्टी लगा हुआ था, इंजेक्शन नस में वो आता है ना, वो लगा हुआ था, फिर भी वो टेस्ट देने आया था। तो ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा याद रखना है कि जो चैप्टर हो गया है उसको कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है, बैकलॉग कभी मत लगाने का कोशिश करना। ठीक है, अगला बात, सप्ताह में कम से कम एक बार पूरा जितना भी एक सप्ताह में पढ़ाई हुआ है उसको रिवीजन करना है। हो सकता है तो डेली करना। आज जैसे टेस्ट देकर के, आज जैसे क्लास करके आए हैं, तो अभी क्या करना है, कल का जो है ना 10 मिनट 15 मिनट लगेगा यार। टीचर भी बोलते होंगे बेटा एक बार क्लास कर लिए 10-15 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, तो 10-15 मिनट लगेगा। तो एक सप्ताह का हम बता रहे हैं ना कि एक सप्ताह का जो है ना कंप्लीट होना चाहिए रिवीजन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि आपका सिनेप्स बार बार बनेगा। क्योंकि नर्वस में आप पढ़े होंगे कि सिनेप्स बनता है, जैसे आप एबीसीडी क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इतने बार पढ़े हैं ना कि इतना सिनेप्स बन गया कोई डिजॉल्व ही नहीं हो रहा। तो आपको भी ऐसे पढ़ना है और इतना अच्छे से रिवीजन करना है, इतना बार रिवीजन करना है कि नीट तक आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कम से कम एक सप्ताह तक रिवीजन जरूरी है। ठीक है, आप ये सब चीज फील कर रहे होंगे तो इस चीज को अप्लाई कीजिएगा। जब भी इस चीज को अप्लाई नहीं कर पाइएगा एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, जिससे बार बार हो, क्योंकि आपका मोटिव है, आपका एम है 2023 नीट निकालना, आपका एम इधर उधर करने का नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दोस्त कम बनाना है। दोस्त क्या होता है कि दोस्त कम इसीलिए बनाना है ना कि दोस्त कम बनाओ और अच्छे दोस्त बनाओ। पढ़ने वाले दोस्त बनाओगे, वो यदि पढ़ेगा आप भी पढ़ोगे। यदि उसके साथ घूमोगे भी थोड़ा मोड़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का बात करेगा। तो वो यदि पढ़ेंगे ना तो आप भी पढ़ेंगे। तो अच्छे दोस्त बनाएं और आपके जो आप फील्ड में हो उस फील्ड में दोस्त बनाना। फालतू का दोस्त बनाओगे आपका कुछ नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा आपका इंप्रूवमेंट। इसीलिए जिस फील्ड में हो, जिस लेवल में हो, उस लेवल से ऊंचा या उस लेवल पे ही दोस्त बनाना। नीचा भी रहेगा लेकिन चलेगा, लेकिन पढ़ाई करने वाला होना चाहिए। ठीक है,
ये याद रखिएगा। अब बात आती है कि क्लास नोट्स पढ़ें या एनसीईआरटी। तो नोट्स पढ़ना है, नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना है इंस्टेंट। आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या कहना चाहता है, उसके बाद नोट्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि आपका नीट एनसीईआरटी को भगवान मानती है, आपको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नोट्स प्लस एनसीईआरटी पढ़ना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना यदि आप 2023 में नीट देने वाले हैं तो यहां तक था क्लास में क्या चीज नहीं करना है और किस तरीका से करना है, दोनों चीज, किस चीज को ध्यान रखना है, यहां तक था आपको क्लास। अब बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी या क्लास। तो मेरे दोस्त सेल्फ स्टडी से भी रिजल्ट होता है, इस बात को याद रखिएगा। आप कहोगे क्लास, हाँ मेरे दोस्त क्लास बेटर है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर क्लास होता है, प्रॉपर जो है ना टेस्ट होता है, तो इसीलिए जो है ना हमारा कंटिन्यूटी बना रहता है, तो क्लास बेस्ट है। लेकिन सेल्फ स्टडी में भी आप फोड़ सकते हैं यदि आप सेल्फ स्टडी का सोचे हैं। बस ये जो गलती बताया है ना अभी आपको, ये गलती नहीं करनी है। ये जल्दी गलती आप नहीं करेंगे तो आपको आराम से फोड़ सकते हो नीट 2023। ठीक है, और एक बात लास्ट में याद रखना है कि बस एक बार नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ पर एक बार होगा जरूर। इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए, 2023 में फोड़ेंगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का मेरा लेक्चर भी आ रहा है, और पढ़ते रहिए, धमाका मचाते रहिए, टेस्ट सीरीज में फोड़ते रहना है। ओके बाय, थैंक यू।